अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहेवियरिज्म थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं। आज हम इसको ख़ास तौर पे लैंग्वेज लर्निंग जैसे इंग्लिश सीखने के हवाले से समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म थ्योरी है क्या, इसके की फीचर्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग और ड्रॉबैक्स क्या हैं। दोस्तों, बिहेवियरिज्म थ्योरी कहती है कि लर्निंग का मतलब है कि बिहेवियर का चेंज होना। अगर स्टूडेंट ने इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस करना सीख लिया है तो ये उसका बिहेवियर का चेंज होना है। ये थ्योरी ऑब्जर्वेबल एक्शन पर फोकस करती है, यानी जो चीज़ें हम देख सकें या सुन सकें। इसका मॉडल है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसे टीचर ने वर्ड रिपीट करवाया, वो है स्टिमुलस, और स्टूडेंट ने उसे दोबारा बोला, ये हो गया उसका रिस्पॉन्स। ये थ्योरी कहती है कि एनवायरनमेंट लर्निंग को कंट्रोल करता है, और इस थ्योरी को डेवलप करने वाले लोग हैं वाटसन, स्किनर, पावलो, थॉर्नडाइक। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। लैंग्वेज लर्निंग के लिए बिहेवियरिज्म का फीचर्स बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले है कंडीशनिंग। जैसे पावलो ने डॉग्स को ट्रेन किया, उसी तरह टीचर स्टूडेंट को इंग्लिश वर्ड्स या ग्रामर रूल्स के ज़रिए कंडीशन करता है। और दूसरा है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर स्टूडेंट सही जवाब देता है तो टीचर प्रेज करता है, एंड इट विल बी रिफर्ड एज अ रीइंफोर्समेंट। अगर गलत करता है तो करेक्ट कर देता है, ये हो गया मिल्ड पनिशमेंट। तीसरा है रिपीटेशन और प्रैक्टिस। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस बार बार बोलना या स्पेलिंग लिखना। और आखिर में है हैबिट फार्मेशन। जैसे रोज़ स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं और धीरे धीरे वो अपनी आदत बना देते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड दी हैबिट फार्मेशन प्रोसेस। बात करते हैं इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। इस थ्योरी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए काफ़ी मजबूत हैं। ये एक क्लियर और सिंपल अप्रोच देती है। टीचर इसे क्लासरूम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यह डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यूज़फुल है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्किल सीखने में। जैसे ग्रामर प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स और वोकेबलरी रिपीटेशन। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यह थ्योरी मेंटल प्रोसेस को इग्नोर करती है, जैसे सेंटेंसेस की मीनिंग समझना या कॉन्टेक्स्ट समझना। ये ज़्यादा सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर पे फोकस करती है, जैसे सिर्फ वर्ड्स रिपीट करवाना। ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। इस वजह से प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है, और रिएक्शन में अपनी थ्योरी दी है मेंटलिज्म। और ये थ्योरी हाई लेवल लर्निंग जैसे लिटरेचर एनालिसिस या क्रिएटिव राइटिंग के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि बिहेवियरिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो लर्निंग को बिहेवियर चेंज के ज़रिए समझती है। इसमें रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस बहुत सेंट्रल पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये थ्योरी बेसिक स्किल जैसे ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर हमें स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जैसे ऐसे लिखना या लिटरेचर समझना, तो हमें दूसरी थ्योरीज जैसे कॉग्निटिज्म, मेंटलिज्म, मिनेटिज्म या कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।